अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। पीछे हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं, इसके जो है वो पार्ट एयर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए, एयर पैसेजवे और लंग्स हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म कि किस तरह से एयर बॉडी में आती है और किस तरह से बॉडी से बाहर निकलती है, ये हम आज पढ़ेंगे। ब्रीदिंग इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस। हमें पहले से पता है कि पीछे हमने ये भी पढ़ा है कि जो ब्रीदिंग है वो एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, मतलब जो सांस हम लेते हैं हमें दिखाई देता है, जो हम अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं वो भी हमें दिखाई देता है। इन विच एयर इज़ टेकन इनटू द लंग्स एंड एक्सपेल आउट द लंग्स, जो जिसमें ये होता है कि हवा लंग्स के अंदर जाती है और बाहर भी निकलती है। देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे हम 2 स्टेप्स पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के। सबसे पहला स्टेप है इनहीलेशन या इंस्पायरेशन। अब इन है यहाँ पे वर्ड इन का मतलब होता है अंदर लेके जाना, ये भी इन है। यहाँ से आपने याद रखना है कि इन का मतलब होता है अंदर लेके जाना। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन जो है वो एक ही चीज़ को कहते हैं। इनहेलेशन मीन इनटेक ऑफ एयर टू द लंग्स। इन्हीलेशन का मतलब ये है कि हम हवा जो है वो लंग्स में लेके जाते हैं। यहाँ पे देखें हवा जो है वो लंग्स में कैसे एंटर होती है, यहाँ से जाती जाती जो है वो रिब केस से होती होती हमारे लंग्स की तरफ जाती है। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर, यहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स जो है वो हो रहे होते हैं। अब इवेंट्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ काम प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ड्यूरिंग इन्हीलेशन। इन्हीलेशन के दौरान डिफरेंट जो है वो इवेंट हो रहे होते हैं। द इंटरकोस्टल मसल हमने पढ़ा था, जो रिब्स के साथ मसल होते हैं उसको कहते हैं मसल लोकेटेड बिटवीन द रिब्स। रिब्स के दरमियान में जो मसल पाए जाते हैं उनको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब सिकुड़ जाते हैं, अपवर्ड ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखें ये डायग्राम है, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये जो आपको डायाफ्राम नज़र आ रही है ये ऊपर। अब ये देखें यहाँ पे रिब केज एक्सपेंड हो गया ताकि अंदर हवा आ सके और नीचे की तरफ को जो है वो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किस तरफ को करेगा, ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट लगाएगा रिब केज में, ठीक है। एट द सेम टाइम डायाफ्राम आल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउन। तो उसी वक्त डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और नीचे की तरफ मूव कर जाती है। ये देखें नीचे की तरफ मूव कर गया और कॉन्ट्रैक्ट होके पहले ऊपर की तरफ आई कि उसने एयर को जो है वो कैच किया, और फिर जब है उसके अंदर एयर चली गई तो डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव कर गया। दीज 2 कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट। इसकी वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो गया। ये देखिए बाहर की तरफ फैलना शुरू होगी, मतलब इसकी निस्बत आपको ये ज़्यादा फैली हुई नज़र आ रही है। उसके बाद है सो प्रेशर इनसाइड द चेस्ट इज़ रिड्यूस एंड एयर इज़ मूव इनटू द लंग। तो प्रेशर जो है वो चेस्ट के अंदर रिड्यूस हो जाता है और लंग की तरफ एयर जो है वो मूव कर जाती है। अब रिड्यूस का मतलब होता है कम हो जाता है। तो ये हमारे पास थी इंस्पायरेशन या इनहीलेशन, जिसके थ्रू जो है वो एयर बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर आती है। फर्स्ट मैकेनिज़्म में हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो इनहीलेशन है। सेकंड पार्ट हमारा एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मीन्स मूविंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स। हवा जो है वो लंग से बाहर जाती है। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। सेम जैसे जैसे इनहेलेशन में हुआ था उसके उल्ट जो है वो एक्सहेलेशन में हुआ है। हम अगर लाइन लगा के एक तरफ इनहेलेशन एक तरफ एक्सहेलेशन लिखेंगे तो भी इसी तरह से वो इजीली हमें याद हो जाएगा। इसमें एयर जो है वो आउट ऑफ लंग्स है और इसमें एयर जो है वो एयर इज़ टेकन इनटू द लंग्स। पहला तो ये आ गया। इसके अंदर भी डिफरेंट इवेंट हो रहे होते हैं। इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, यहाँ पे क्या थे, कॉन्ट्रैक्ट टू मूव रिब केज इनवर्ड। ये रिब को जो है वो अंदर की तरफ जो है वो अंदर की तरफ जो है वो लेके जाता है रिब केज। एट द सेम टाइम डायाफ्राम आल्सो रिलैक्सेस एंड मूव्स अप। उसी टाइम पे डायाफ्राम रिलैक्स होती है और अब ऊपर की तरफ को मूव कर जाती है, क्योंकि हमने सांस के थ्रू जो है वो एयर को बॉडी से बाहर निकालना है। दीज 2 मूवमेंट डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट। यहाँ पे भी 2 कॉन्ट्रैक्शन थी, यहाँ पे 2 मूवमेंट, ये इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट, चेस्ट का वॉल्यूम कम कर रही है। यहाँ पे देखें ये एक्सपैंड हो गया था, खुल गया था, यहाँ पे जो है वो बंद हो गया, मतलब
कम हो गया इसका डायमीटर। सो प्रेशर इनसाइड द चेस्ट इंक्रीज एंड एयर इज़ फोर्स आउट। तो चेस्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर गया और उसमें से एयर जो है वो बॉडी से बाहर निकल गई। अब साइड बॉक्स साथ देख लेते हैं। वी लॉस हाफ अ लीटर ऑफ वाटर अ डे थ्रू ब्रीदिंग। जब हम सांस लेते हैं तो पूरे दिन में हमारा हाफ लीटर पानी जो है वो ऐसे ही निकल जाता है। दिस इज़ द वाटर वेपर वी सी व्हेन वी ब्रीद ऑन टू ग्लास। जैसे हम ग्लासेस ऐनक को साफ़ करने के लिए ऊपर अच्छे से लगाते हैं ना, अगर मुंह के आगे करके करें तो वो उसके ऊपर भाप सी जो बन जाती है, असल में वो पानी होता है जो हाफ़ लीटर जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। अगर हम किसी ग्लास के ऊपर करके देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ से पानी निकल रहा है और हाफ़ लीटर जो है वो हमारी बॉडी से इस तरह से वाटर रिलीज़ हो जाता है। अब हम रेट ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग कितनी होती है एक टाइम में, अगर आप रेस्ट कर रहे हैं और अगर आप काम कर रहे हैं तो कितनी होगी। ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में एक इंसान जो है 16 से 20 दफ़ा जो है वो सांस लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल या दैट इज़ एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पे होता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हार्ड जो, अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है या कोई हार्ड कोई फिज़िकल मूवमेंट वाला काम कर रहा है, मसल कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट। तो ज़ाहिर सी बात है सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन डिटेक्ट ग्रेटर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ज़ाहिर सी बात है वो ब्लड में ज़्यादा आएगी और उतनी ही जल्दी से जो है वो आपकी बॉडी से भी निकलेगी। इट सेंड्स मैसेज टू द मसल ऑफ द रिब एंड डायफ्राम एट द ग्रेटर स्पीड। ज़ाहिर सी बात है वो डायफ्राम को और रिब को जो है वो जब मैसेज भेजेगा तो वो तेज़ी से जो है वो लंग्स के थ्रू होती हुई बॉडी से बाहर निकल जाएगी। द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल इंक्रीजेज, सो द ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज अप टू 30 to 40 टाइम पर मिनट। अब क्या फ़र्क आया, अगर हम रेस्ट फॉर्म में हो तो 16 to 20 टाइम पर मिनट हम सांस लेते हैं। अगर कोई हार्ड जॉब कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई वज़नी चीज़ उठा रहे हैं तो वो 30 to 40 मिनट पर एक मिनट में हम 30 से 40 टाइम जो है वो सांस ले रहे होते हैं। कैसे, अगर जब हम कोई वज़नी चीज़ उठाते हैं तो हमें सांस हमारा फूल रहा होता है, वो तेज़ी से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है और ब्लड में जा रही होती है, वहाँ से फिर वो लंग्स को भेजता है और तेज़ी से हमारी बॉडी से भी निकल रही होती है। इनहेल कैसे करते हैं और एक्सहेल कैसे करते हैं। अब आता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये थोड़े लेंथी हैं, इसमें से आज हम एक पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब कि सांस की कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, मतलब सूजन इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जब सूजन आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास ब्रोंकाई है, मतलब ये दोनों ब्रोंकाई है और ये जो आगे डिवाइड हो रही है इसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अगर इसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी तो कौन सी बीमारी आएगी, जिसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। इन ब्रोंकाइटिस द इनर स्पेस ऑफ द ब्रोंक्यूल डिक्रीजेज। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम देख लें तो नॉर्मल हमारे पास ब्रोंकस ऐसी होती है, अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाएगी तो ब्रोंकस इस तरह की हो जाएगी, तो स्पेस जो है वो उसकी कम हो जाती है। इट मे बी शॉर्ट टर्म, एक्यूट 1 to 2 वीक्स और लॉन्ग टर्म। अच्छा, एक्यूट और क्रॉनिक दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये क्रॉनिक है और ये एक्यूट है। एक्यूट ए से स्टार्ट होता है, मतलब कि ये थोड़े टाइम के लिए रहती है, और क्रॉनिक सी से बन रहा है तो मतलब ये थोड़ा टाइम ज़्यादा चलती है बीमारी। अब ये 1-2 वीक हो सकती है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन क्रॉनिक जो है वो 3 महीने से लेकर 2 साल तक जो है वो बीमारी रहती है। इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस म्यूकस प्रोड्यूस सेल इन द वॉल ऑफ द ब्रोंकाई इंक्रीजेज इन नंबर। तो क्रॉनिक के अंदर जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस होता है। म्यूकस कहते हैं एक चिपचिपा सा मादा जो होता है, ये ब्रोंकाई की वॉल जो है वो उसमें बढ़ना शुरू हो जाता है। दस देयर इज़ अ थिक म्यूकस इन ब्रोंकाई, इट ऑब्स्ट्रक्ट ब्रीथिंग, जिसकी वजह से सांस हमारा जो है वो थोड़ी थोड़ी वक्फे के बाद आ रहा होता है, सांस थोड़ी थोड़ी देर रुक के आ रहा होता है।
अब इसकी काजेज़ क्या, वजह क्या है? इन्फेक्शन बाय वायरसेस और बैक्टीरिया, ये वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, और केमिकल इरिटेंट। अब इरिटेंट क्या, जो हम जिस चीज़ से हमें हो सकता है, उसमें टोबैको स्मोक मतलब के धुएँ से भी हो सकता है, ये जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उसके। सिम्टम क्या है? कफिंग, विजिंग, कफिंग खांसी, विजिंग छींकें, फीवर बुखार, बुखार, ठंड लगना एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का रुक रुक के आना या सांस का फूलना। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? मेडिकेशन कफ्स पेशेंट टू ईज ब्रीथिंग, कि मेडिटेशन इस तरह से लें कि हमारी खांसी जो है वो रुक जाए और सांस सही तरह से आना शुरू हो जाए। एंटीबायोटिक इफ़ इट इज़ ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक तब लें जब कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो। एंटीवायरल मेडिसिन अगर कोई वायरस का इन्फेक्शन हो। अवॉइडिंग इरिटेंट लाइक स्मोक एंड पोल्यूशन, तो अवॉइड करें इरिटेंट से, धुएं से और बाहर की गंदगी से, डस्ट पार्टिकल से। तो ये हमारी पहला जो है वो डिसऑर्डर था, मतलब ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या था? इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई के अंदर, जिसकी वजह से उसकी वॉल के अंदर जो है वो सूजन आ जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये किस वजह से होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी धुआं या आलूदगी, डस्ट पार्टिकल की वजह से। कैसे हमें पता चलता है? हमारा सांस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, फूलना शुरू हो जाता है, खांसी, छींके, बुखार, ठंड लगना शुरू हो जाती है। और इसकी मेडिकेशन में यही आता है कि ऐसी मेडिकेशन करें जिससे सांस जो है वो ईज़िली आ सके। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, या फिर जो है वो अवॉइड करें स्मोक से और पोल्यूशन से। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ भी सकते हैं। और मेरी नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो जो है वो टाइम तक आप पे पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।